आज हम आप सभी को भगवान शिव जी की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भोलेनाथ जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते समय उन्होंने एक युवक को पृथ्वी लोक पर जाते हुए देखा। वह युवक भगवान को दोष देते हुए जा रहा था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था, बहुत दुखी था। उस युवक को देखकर भोलेनाथ जी ने एक बौद्ध भिक्षु का रूप धारण किया। भोलेनाथ बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कहानी को पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। इसलिए इस कहानी को पूरा अवश्य सुनें। अगर आप शिव भक्त हैं तो उनका अनादर ना करें। सुख और दुख ये दोनों ही हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, कभी सुख तो कभी दुख। इसलिए कहा गया है कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों समस्याएं हैं, हजारों दुख हैं, लेकिन अगर हम इन पर विचार करें, इन्हें समझने का प्रयास करें, तो हमें समझ आता है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही दुख है। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में उठता है कि वो दुख क्या है और उस दुख का क्या समाधान है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको इस कहानी के माध्यम से पता चलेगा, तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति का नाम महेश था। महेश बड़ा ही आलसी था और वो अपने जीवन में बहुत ही निराश था। और उसके निराशा का कारण ये था कि उसने अपने जीवन में अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। महेश के इस व्यवहार से उसके घर वाले बहुत परेशान थे। उसके घर वाले चाहते थे कि महेश कोई कार्य करे, बाहर जाकर कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन महेश को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने घर वालों की एक नहीं सुनता था। उसके सारे मित्र कामयाब हो गए थे। उसके घर वाले उसके दोस्तों का उदाहरण देकर उसे समझाते, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कुछ भी नहीं करता। और जब कोई उससे पूछता कि महेश आजकल तुम क्या कर रहे हो, तो वह उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे ये कहने में शर्म आती थी कि वो कुछ नहीं करता। बस वह सबसे यह कह देता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला था। वह सबसे हमेशा छिपता रहता और सोचता रहता कि कहीं कोई उसे यह न पूछ ले, महेश तुम क्या करते हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो बहुत दुखी रहने लगा, बहुत परेशान रहने लगा। उसे ऐसा लगता कि वह इस धरती पर बोझ है और खुद को बहुत अकेला महसूस करता था। धीरे धीरे समय के साथ उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कभी कभी वह बैठकर रोता रहता और भगवान को दोष देता रहता। एक दिन कुछ सोचते हुए वह अपने घर से कहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बौद्ध भिक्षु दिखाई देते हैं, जो प्रवचन दे रहे होते हैं। बौद्ध भिक्षु बता रहे होते हैं कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी होता है। हमारा दुख हमें ये बताता है कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। ये हमारे गुरु की तरह होते हैं, जिससे हमें सीखना चाहिए। या फिर आप अपने दुखों पर रो सकते हैं, लेकिन इससे कोई भी लाभ नहीं होगा। इससे और ज्यादा निराश हो जाएंगे। ये सारी बातें बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को बता रहे थे और उनकी ये बातें छिपकर महेश सुन रहा था। जब उनका उपदेश समाप्त हुआ तब महेश बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महात्मा, आप अभी दुख की बात बता रहे थे। आप कह रहे थे कि हमें अपने दुखों से सीखना चाहिए, वो हमारे गुरु होते हैं। लेकिन मैं अपने दुखों से बहुत परेशान हूँ। आज तक मैंने इतना दुख झेला है, लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे दुख मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे पीड़ा दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुख सबसे ज्यादा पीड़ादायक होते हैं। ऐसा लगता है कि अब जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इस दुख के आगे तो मृत्यु का भी भय नहीं लगता। जब सारे लोग ताना मारते हैं, लोग बार बार यही पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत दुख होता है। मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता। महेश की सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने महेश से पूछा, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो। तब महेश ने अपने जीवन की सारी बातें बौद्ध भिक्षु को बता दी और उनसे कहने लगा, हे महात्मा,
क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? महेश की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उन्होंने महेश से कहा, बेटा, तुम्हारे जीवन में कोई असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें उसका हल अवश्य बताऊंगा। बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर महेश सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि क्या आज तक मैंने जो कुछ भी इतने सारे दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। ये सब सोचते हुए वह खुद से कहता है कि जब मेरे दुख को मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो ये बौद्ध भिक्षु मुझे क्या ही समझेंगे। इतना सोचकर वह वहाँ से चला गया। महेश लोगों की तानों को सुन सुनकर थक चुका था। वह अपने दुखों से परेशान हो गया था। इसलिए महेश ने ये सोच लिया कि अब वो कुछ करके दिखाएगा। महेश अपने पिता से कुछ रुपए लेता है और उन पैसों से वह एक बिजनेस स्टार्ट करता है। उसे देखकर उसके पिता बहुत खुश हो जाते हैं कि देर से ही सही लेकिन उनका बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है। लेकिन महेश को बिजनेस में कोई भी सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उसकी हिम्मत टूटती जा रही थी। वह बहुत ही निराश हो चुका था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगे। महेश को निराश देखकर उसके पिता ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, तुम प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। अपने पिता की बात सुनकर वह अपने बिजनेस में और भी ज्यादा मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। देखते ही देखते कुछ सालों के अंदर ही वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब महेश के पास वह सब कुछ था जो वो पाना चाहता था। धन दौलत, गाड़ी, शोहरत, बंगला, सब कुछ। और जो लोग उसे ताना मारते थे वही लोग अब तारीफ करते नहीं थकते थे। महेश के माता पिता भी अब महेश से बहुत खुश थे। उसकी सफलता को देखकर अब वे बहुत ही प्रसन्न थे। धीरे धीरे महेश के दोस्त भी बढ़ने लगे। महेश के दोस्तों ने महेश को ये सलाह दिया कि तुम्हें अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहिए ताकि लोग तुमसे मिलने के लिए तुमसे समय मांगे। अभी तुम गांव के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो तो इतने खुश हो, जब तुम देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे तो बड़े बड़े लोग तुमसे मिलने तुम्हारे पास आएंगे। लोग तुम्हारे कार्य की सराहना करेंगे। महेश को अपने दोस्तों की बातें बहुत ही पसंद आई। उसने सोचा कि ठीक तो है, जब मेरा बिजनेस और ज्यादा बढ़ेगा तभी तो लोग मुझे जानेंगे, मुझे पहचानेंगे। महेश बिना समय गंवाए अपने बिजनेस को और बढ़ाने में लग गया। लेकिन अब उसके अंदर धैर्य नहीं था। वह बस जल्दी से जल्दी अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहता था और इसलिए उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जो अनुचित थे। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कई लोगों से काफी मात्रा में धन उधार ले लिया, जिसके कारण अब उसके ऊपर ऋण हो गया। लेकिन महेश इतने पर नहीं रुका। उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने प्रोडक्ट में मिलावट करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके प्रोडक्ट में उतनी गुणवत्ता नहीं रह गई जो पहले थी। महेश अपने मित्रों की बातों में आकर अपने से छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। अब उसके अंदर वो सुकून नहीं था। उसे रात में नींद नहीं आती थी। अब वो सिर्फ एक ही बात सोचता रहता कि कब उसका बिजनेस पूरे देश में फैलेगा, कब वो देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। हालांकि आज महेश के पास धन दौलत, घर, गाड़ी सब कुछ था, लेकिन वो उनका लाभ नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने पर था। एक दिन महेश अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उसी बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखाई देता है। ये देखकर वह उन बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा कि जब कोई असली दुख आए तो मेरे पास आना, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। आज मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैं हमेशा दुखी रहता हूँ। महेश ने सारी बातें बौद्ध भिक्षु को बताई। तब बौद्ध भिक्षु ने महेश से कहा, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा था? तब महेश ने कहा, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यह सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें सिर्फ कुछ करना ही नहीं है, बल्कि तब तक करते रहना है जब तक हमें मंजिल न मिल जाए। फिर चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो,
हम अपने कार्य में तभी सफल होते हैं जब हम अपने उस कार्य को मेहनत और सच्चे लगन से करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि सफलता नहीं मिल रही, कुछ हो नहीं रहा, अब ये कार्य छोड़ देना चाहिए। लेकिन उस वक्त हमें हौसला बनाए रखना चाहिए, हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हमें उस वक्त दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य को करना चाहिए कि मैं इस कार्य को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक इस कार्य में सफलता नहीं मिल जाती। महेश की ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और महेश से कहा, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, तब मैं तुम्हारे समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर चले जाते हैं। महेश बौद्ध भिक्षु की बातें सुनकर हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि क्या आज तक मैंने जो देखा, जो भी सहा, क्या वो असली दुख नहीं है। महेश के मन में अब ये सवाल बार बार उठने लगा कि असली दुख क्या है, उसकी पहचान क्या है, ये कैसे पता चलेगा कि ये असली दुख है या नहीं। लेकिन वह कुछ नहीं कहता, वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी बौद्ध भिक्षु महेश के पास एक घड़ा लेकर आते हैं। उस घड़े में सोने के सिक्के होते हैं। वह बौद्ध भिक्षु उस घड़े को महेश को देते हुए कहते हैं, बेटा, इस घड़े को वहाँ मिट्टी के नीचे दबा दो, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो मैं वहाँ से खोद कर निकाल लूंगा। महेश बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और वो उस घड़े को मिट्टी के नीचे दबा देता है और उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ महेश अपने बिजनेस में और सफल होता जाता है, लेकिन उसके प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसे घाटा होने लगता है और धीरे धीरे उसका बिजनेस ठप हो जाता है। उसका सब कुछ खत्म हो जाता है और अभी तक वह अपने कर्जे को भी नहीं चुका पाता। लेकिन वो ये सोचकर शांत रहता है कि उसने तो अपने करीबी दोस्त से कर्ज लिया है, जिसे कुछ समय बाद चुका देगा। उसे लगा कि बुरे समय में उसके मित्र उसका साथ जरूर देंगे, लेकिन उसके मित्र ही सबसे पहले कर्जे लौटाने की मांग करने लगते हैं। तब महेश को ये एहसास हुआ कि बुरे वक्त में कोई भी अपना नहीं होता। महेश अपने मित्रों से कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय की मांग करता है, तो उसके मित्रों ने उसे कोई मोहलत नहीं दिया, बल्कि उसे कर्ज न लौटाने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। उनकी बातें सुनकर महेश के होश उड़ गए। उसने जैसा सोचा था सब कुछ उसके विपरीत हो गया। उसके बिजनेस की वजह से जितने भी दोस्त बने थे, जितने भी शुभचिंतक थे, सब महेश से दूरी बनाने लगे। कोई भी महेश का साथ नहीं देना चाहता था और कुछ समय बाद कर्ज न चुका पाने के कारण उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। वह सड़क पर आ चुका था। महेश ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, कृपया कर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरे ऊपर कर्ज है, मुझे उसे चुकाना है, मेरी मदद कीजिए। तब महेश के पिता ने कहा, बेटा, मेरे पास यही ले देकर एक छोटा सा घर है, मेरे पास यही संपत्ति है और अगर मैं इसे बेच दूंगा तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे। हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी। बेटा, मुझे माफ कर दो। महेश अपने पिता की ये बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और वो ये सोचने लगा कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। वह सोचने लगा कि अब इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता बचा है। ये सोचकर वो पहाड़ी पर चढ़ने लगा। महेश पहाड़ी से कूदने ही वाला होता है कि तभी उसे उस बौद्ध भिक्षु की कही गई बात याद आती है कि जब भी तुम्हारे ऊपर असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य निकालूंगा। ये सोचकर उसके मन में फिर से उम्मीद की एक लहर दौड़ उठी। वह तुरंत दौड़ते हुए बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और महेश ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हर एक बात को बता दिया। उसकी सारी बात सुनकर बौद्ध भिक्षु फिर से मुस्कुराए और बोले, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। बौद्ध भिक्षु के मुख से ये बात सुनकर महेश के सब्र का बांध टूट गया। महेश ने बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मा, क्या आज तक जो मैंने सहा है वो दुख नहीं है? आज तक जो मेरे ऊपर बीता है, जो भी मैंने सहा, क्या इसे दुख नहीं कहते? तब बौद्ध भिक्षु ने महेश से कहा, बेटा, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा। इसका जवाब देते हुए महेश बौद्ध भिक्षु से कहता है,
हे महात्मा, मैंने अपने दुख से यही सीखा कि जो लोग तुम्हें तुम्हारी तरक्की में साथ देते हैं, तुम्हारे साथ रहने का दिखावा करते हैं, तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहते हैं, वो तुम्हें धोखा अवश्य देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देने वाले। ऐसे लोग सिर्फ अच्छे समय में तुम्हारा फायदा उठाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर कभी भरोसा ना करें। जो लोग तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ रहें, बस वही तुम्हारे अपने हैं, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। महेश ने बौद्ध भिक्षु से कहा, जब भी हम कोई कार्य करें उसे ईमानदारी के साथ करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम कभी सफल नहीं होते। महेश की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु उस स्थान पर गए जहां उन्होंने घड़े को दबाया था। गड्ढा खोदकर उन्होंने वो घड़ा महेश को दे दिया और कहा, लो इसे पकड़ो, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। महेश अब भी अचरज में था, उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये असली दुख है क्या। लेकिन उसने सोने से भरे घड़े को देखा और कहा, चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने सभी कर्ज चुका दूंगा और फिर से एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा। महेश ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है। महेश ने अपने सभी कर्ज चुका दिए और फिर से एक बिजनेस शुरू किया। उसका बिजनेस छोटा था, लेकिन अब वो खुश था। उसने अपने बिजनेस पर ईमानदारी से मेहनत करना शुरू किया और एक बार फिर वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। और इस बार वो बहुत ही खुश था, क्योंकि इस बार उसने बिना लालच के कार्य किया। उसने इस बार पूरी ईमानदारी से मेहनत किया। कुछ समय बीतने के बाद महेश के माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिससे महेश बहुत ही दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसे इससे बहुत आघात लगा। वह अपने चारों ओर देखकर यही सोच रहा था कि उसके पिता ने इतना मेहनत करके जो बनाया था वह सब यहीं रह गया, अब उसे देखने वाला कोई नहीं। महेश खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, जिसके बारे में वो हमेशा सोचता रहता। तभी एक बार फिर उसे बौद्ध भिक्षु की याद आई। वह तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के पास गया। बौद्ध भिक्षु ने महेश को देखकर कहा, क्या हुआ बेटा, क्या फिर से कोई दुख आ गया है? तब महेश ने कहा, नहीं महात्मा, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही खालीपन सा लग रहा है। तब बौद्ध भिक्षु ने महेश से कहा, बेटा इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना ही पड़ेगा, यही सत्य है। जिसने भी जन्म लिया है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त होगा, और ये भी नहीं पता कि कब किसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या पता कल तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। बौद्ध भिक्षु की ये बात सुनकर महेश सोच में पड़ गया। महेश ने कहा, महात्मा आप ये कैसी बात कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ और अभी तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं उसे जीना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, और आप कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा इस गलतफहमी में मत रहना कि मृत्यु किसी की उम्र देखकर आती है। मृत्यु कभी भी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। कभी कभी तो बूढ़े माँ बाप के सामने उनके जवान बेटे की मौत हो जाती है। बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनकर महेश अब और ज्यादा भी परेशान हो जाता है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वह अब अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। उसके बाद से उसका मन बिजनेस में भी नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करता उसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगते। वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? और अब तो उसके मन में एक और प्रश्न उठने लगा था कि क्या हम इस दुनिया में इसलिए आते हैं कि हम इस जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं? उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जीवन का असली मतलब क्या होता है। महेश बहुत कोशिश करता है ये जानने की कि जीवन का असली मतलब क्या होता है। उसने कई ज्ञानी व्यक्तियों से पूछा, खुद भी पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया, जिसके कारण वो अब और ज्यादा दुखी हो गया, परेशान हो गया। एक दिन वो बैठकर इन सारे प्रश्नों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे उन बौद्ध भिक्षु की याद आई। वो एक बार फिर से उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है और उनसे अपनी सारी बातें बताता है। महेश की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है। वास्तव में यही है जो असली दुख है। वास्तव में यही है जिसे हम असली दुख कह सकते हैं कि हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन है। भिक्षु की बातें सुनकर महेश ने कहा,
हे महात्मा, कृपया कर मेरे इस दुख का समाधान कीजिए, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाइए। तब बौद्ध भिक्षु ने महेश से कहा, बेटा, हमारे अंदर लोभ, मोह, क्रोध जैसी वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपना जीवन टुकड़ों में जीते हैं। हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती, हम कभी एक जगह नहीं सोच पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती है। और आज के समय में हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम एक पल निकाल कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। वास्तव में हर व्यक्ति जीवन भर केवल दुख दुख कह के चिल्लाता रहता है, उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन हम जिसे दुख समझते हैं वो तो दुख है ही नहीं, तो फिर इसका समाधान आपको कैसे मिलेगा? ये तो हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियाँ होती हैं जिन्हें हम दुख समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम दूसरी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, तब हमारे मन में बुरे विचार आने लगते हैं। तब हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है, वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सच में अपनी समस्याओं से समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करने की कला सीखें, अपने ऊर्जा शक्ति को अपने अंदर वापस लाइए, उसे एकत्रित करके अपने आप पर फोकस करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं ऐसी होती हैं जैसे एक विशाल पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर कभी किसी का नियंत्रण नहीं होता सिवाय देखकर परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने आप पर ध्यान देते हो, तुम खुद पर नियंत्रण पा सकते हो, तब इच्छाएं तुम्हारे वश में होंगी और तब तुम अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकते हो। महात्मा की बातें सुनकर महेश ने कहा, महात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। मनुष्य के अंदर बहुत सी ऊर्जा शक्ति होती है, लेकिन वह गलत कार्यों में लग जाती है, जिसके कारण हमारा जीवन भी बेकार चीज़ों में लग जाता है। हम कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते, बस हम अपने से ऊपर के लोगों को देखकर सोचते रहते हैं कि हमें इतना दुख क्यों मिला। हम सभी के मन में ये सवाल अवश्य आता है। ईश्वर चाहता है कि हम ये समझ पाएं कि अभी तक हमने अपने आप को नहीं जाना, हमारे अंदर जो ऊर्जा शक्ति का भंडार है उसे नहीं जानते। लेकिन अगर आप अपने आप को जानना चाहते हो तो पहले आपको खुद को एकत्रित करना होगा, अर्थात आपको ध्यान लगाना होगा, जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं, आप अपने आप को पहचान सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में हर हर महादेव लिख दें।